नमस्कार, जय हिंद। आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सहयोगी है, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन है भारत, चीन, यूएसए, कनाडा। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित नगरों में कौन सा भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन है सिंगापुर, मनीला, जकार्ता, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप कौन है? ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऑप्शन है बोयोम, एंजिल, नियाग्रा, स्टैनली। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंजिल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध में क्रीम निकालने से कौन सा बल लगता है? ऑप्शन है घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल। तो दोस्तों, दूध से क्रीम निकालने में जो बल लगता है उसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी यानी ब्लड प्रेशर होता है, जो कि ऑप्शन में है 90/60, 120 से 180, 200 से 130, 140 से 160। तो दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है जो कि ऑप्शन में है बी, 120 से 180। ऑप्शन नंबर बी, 120 से 180। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक था, बृहस्पति था, संप्रति था, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ, जिसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक से, प्रकाश के विरण से। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन एवं प्रकाश के
पूर्ण आंतरिक से। ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक से इंद्रधनुष बनता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का प्रयोग होता है? ऑप्शन है लोहा, यूरेनियम, तांबा, यह सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। तो दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन है पीलिया, तपेदिक, चेचक, यह सभी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पी, तपेदिक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ऑप्शन है वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, निमेटोड के द्वारा और प्रोटोजुआ के द्वारा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के द्वारा। तो दोस्तों, बैक्टीरिया के द्वारा हमारा दूध जो है खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में सर्वाधिक वर्षा होने वाला स्थान है? जो कि ऑप्शन है मासिमराम, चेरापूंजी, अमेजन घाटी, यूरेनियम। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मासिमराम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? ऑप्शन है कम दबाव के कारण, कम आर्द्रता के कारण, हवा के दुर्गति के कारण, कम तापमान के कारण। तो आपका सही आंसर होगा कम आर्द्रता के कारण। ऑप्शन नंबर बी, कम आर्द्रता के कारण। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आर्यशास्त्र किसकी रचना है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त की, सिकंदर की, चाणक्य की, मेगस्थनीज की। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? ऑप्शन है माध्यम, मापन, भुगतान, लेखन एवं संपादन। तो आपका सही आंसर होगा लेखन एवं संपादन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोद लोदी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गांधी समझौता, दिल्ली समझौता, इरविन समझौता, कानपुर समझौता। तो आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौता को और दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? ऑप्शन है रामायण, महाभारत, वेद, रामचरितमानस।
तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है दोस्तों जो कि महाभारत है। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी की है? ऑप्शन है शक, यवन, गुप्त और मौर्य। तो आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका सही आंसर है यवन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन है? ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, हैसिम राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण और तिमाही गति के कारण। तो आपका आंसर होगा जो कि आप खुद जानते होंगे, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैनिक गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है नई दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? ऑप्शन है 22 जुलाई, 30 जनवरी, 4 जुलाई, 21 सितंबर। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पारसियन, रोमन, देवनागरी तथा पाली। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मटर पौधा क्या है? पुष्प, शाक, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाक। तो दोस्तों मटर पौधा एक शाक है। क्वेश्चन नंबर 34, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन है पुष्पक्रम, पत्तियां, जड़, ए और बी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्पक्रम। तो दोस्तों पुष्पक्रम जो कि फूल गोभी में हम लोग पुष्पक्रम खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है आगा खां, हसन खां, हामिद खां, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आगा खां। दोस्तों आगा खां मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हीरापुर में, गुवाहाटी में, देहरादून में, मुंबई में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में पहला गणतंत्र बजट 1950 में किसने पेश किया था? ऑप्शन है जॉन मथाई, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, सरोजिनी नायडू। तो आपका सही आंसर होगा जॉन मथाई। तो दोस्तों जॉन मथाई भारत में पहला गणतंत्र बजट किए थे जो कि 1950 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है कोलकाता, मद्रास, लाहौर, मुंबई। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। दोस्तों मुंबई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया शहर था। क्वेश्चन नंबर 39, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन है सिनेमा, साहित्य, खेलकूद, विज्ञान। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खेलकूद। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 40, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 41, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ऑप्शन है बुलंद दरवाज़ा, सीदी वसीर, जमा मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुलंद दरवाज़ा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? ऑप्शन है गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। तो दोस्तों कोसी नदी भारत का सबसे लंबा नदी माना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 44, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन है उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फतिमा बीबी, कर्णम मालेश्वरी। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एम फतिमा बीबी। तो आपका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन है राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, डी अनन्या। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 46, भारत खंड भारत का क्या है? भारत खंड है भारत का क्या है? ऑप्शन है दूसरा नाम, राष्ट्र है, सभ्यता है, या फिर अन्य। तो आपका सही आंसर होगा भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व में सबसे बड़ा
डेल्टा कौन है? विश्व में सबसे बड़ा और विशाल डेल्टा कौन है? ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, कावेरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा। तो आपका सही आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 48। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन है संतरा, नींबू, नारंगी, आंवला। तो आपका सही आंसर होगा आंवला। तो दोस्तों आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 49। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, लक्ष्मीबाई की, सरोजिनी नायडू की, कमल नेहरू की। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू की। तो दोस्तों सरोजिनी नायडू की प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में जाकर गिरती है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी भारतीय नदी जो कि पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है? ऑप्शन है नर्मदा नदी, गंगा नदी, महानदी, गोदावरी नदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हम आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, जो कि आप कमेंट में बताएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, फिर मिलेंगे इसी तरह के अगले वीडियो में। जय हिंद।